वेलकम बैक टू आर्जन टेक। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखा था और आज हम बात करेंगे एक्चुअल फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर। वो वन बाय वन हम सारे पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन ओवरलोडिंग के कुछ रूल्स रेगुलेशन देख लेते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग हमने बताया कि वन नेम मैनी टैलेंट्स कॉन्सेप्ट है। आपके पास एक नाम होगा फंक्शन का और उसकी आप बहुत सी डेफिनेशंस होंगी। प्रोग्रामिंग के अंदर वैसे सी प्लस प्लस के अंदर ये अलाउड नहीं होता कि आप एक सेम नाम के साथ दो फंक्शंस बनाएं, बट इसको हम अचीव कर सकते हैं थ्रू फंक्शन ओवरलोडिंग, और वो हम अपने कोड के अंदर देखेंगे। इसी को हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जब आप बहुत से फंक्शंस बनाते हैं और उनका नाम सेम रख लेते हैं, और वो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस उनके अंदर जो आर्गुमेंट्स हम पास करते हैं उनका डिफरेंस होता है। उसको हम देखेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फंक्शन की अगर रिटर्न टाइप चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एक रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर और दूसरा फ्लोट कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने अचीव कर लिए। सो दिस इज नॉट द केस। आपको आर्गुमेंट्स यानी जो कीज होती हैं आपको उनको चेंज करना लाजमी होता है। उसके बाद अगली अगर किसी चीज पे बात करें तो वो है कि फंक्शन की रिटर्न टाइप चेंज करना। फॉर एग्जांपल डबल इंटीजर, इस पे हमने बात की। ये क्या हो सकता है, ये आपके पास एक एरर काज कर सकता है, क्योंकि इनपुट पार्ट जो होता है वो यूनिक होना मस्ट होता है। आपने जस्ट अगर सिग्नेचर चेंज कर दी है, रिटर्न डेटा टाइप चेंज कर दी है उसकी, और आप कहते हैं आगे वाली चीजें सेम रहे, आर्गुमेंट सेम रहे, तो दिस इज नॉट द केस। आपके जो इनपुट पार्ट है, जो आपके आर्गुमेंट्स होते हैं, जो आपके बकेट्स होते हैं, उनका यूनिक होना लाजमी होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपका जो फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर जो एक और कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि एक सम का फंक्शन है तो उसके अंदर दो आर्गुमेंट्स होंगे और दूसरे के अंदर भी दो आर्गुमेंट्स होने चाहिए, बस उनकी डेटा टाइप डिफरेंट हो तो हम दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग। ऐसा नहीं है, ये भी है, बट इसके साथ अगर एक फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरे दूसरे के अंदर वो तीन कर रहे हैं, फिर वो चार कर रहे हैं, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन फंक्शन ओवरलोडिंग। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं। उस क्लास का नाम हम कोई भी रख लेते हैं, लाइक क्लास वन। और उसके बाद हम उसकी बॉडी बना लेते हैं क्लास की। अब इस क्लास के अंदर मैं पब्लिक पार्ट बना लेता हूँ। सेम ये चीजें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ फंक्शंस बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाता हूँ सम के नाम के साथ। सेम वही एग्जांपल हम अपनी इंप्लीमेंट करेंगे, और इसके अंदर मैं इंटीजर बास्केट यानी बास्केट के लें, बास्केट वन, हमारी टोकरी नंबर वन, एन इंटीजर बास्केट, माय बैड, इंटीजर बास्केट, बास्केट टू, ये दो हमने बना लिए। अब मैं इस फंक्शन की बॉडी के अंदर जाता हूं और यहां पर मैं लिख लेता हूं रिटर्न, बल्कि पहले हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं लाइक इंटीजर बिग बास्केट के नाम से। बिग बास्केट इक्वल्स टू बास्केट वन प्लस बास्केट टू। तो ये हमने बना लिया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं इससे बिग बास्केट जो है उसे हम रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक सी आउट स्टेटमेंट भी रख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या यही फंक्शन कॉल हो रहा है। वैसे तो हमें पता चल जाएगा, बट बिगिनर लेवल पे ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रख लेता हूँ आई एम सम इंटीजर, यानी कि मैं इंटीजर टाइप का फंक्शन हूँ। यहाँ पे मैं एंडल लगा लेता हूँ। अब रिटर्न बिग मास्क का, उसके बाद रिटर्न मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये इसको प्रिंट करेगा। और उसके बाद ये, अब इसी फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे इसे क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। दिस टाइम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फ्लोट, फ्लोट बना लेता हूँ इसको। यहाँ पर सिर्फ ये चेंज करने से नहीं, आपने इनपुट्स भी चेंज करनी है। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ फ्लोट, और यहाँ पर भी फ्लोट, और यहाँ पर सब कुछ वही, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं ये लोकल स्कोप इनका फंक्शन के अंदर है, तो बाहर हम दोबारा भी बना सकते हैं। सो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर जस्ट हम इसे चेंज कर देते हैं, आई एम सम फ्रॉम, फ्रॉम कौन सा वाला है, फ्रॉम फ्लोट वाला, फ्रॉम फ्लोट वाला। तो ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब यहाँ पर, अब हमने करना क्या है, हमने दो फंक्शन बनाए सेम नाम के साथ, उनकी इनपुट्स वैल्यूज भी हमने चेंज कर दी। यानी देखने में तो ये भी दो वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी दो कर रहे हैं, बट ये इंटीजर टाइप की कर रहे हैं, ये फ्लोट टाइप की कर रहे हैं, और इनकी डेटा टाइप भी हमने, रिटर्न टाइप भी हमने डिफरेंट कर लिए। सॉरी। तो अब हमने क्या करना है, अब हम चेक करते हैं कि क्या फंक्शन ओवरलोडिंग अचीव हो रही है। फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे अचीव हो रही है, मैं इस क्लास का एक फंक्शन बना लेता हूँ।
ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ ओबीजे। अब ऑब्जेक्ट, इस क्लास के ऑब्जेक्ट से जब मैं फंक्शंस को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, लाइक ये मेरी क्लास के फंक्शंस हैं, माय क्लास नेम इज क्लास 1, क्लास 1 CLASS क्लास 1। तो ये मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के जरिए मैं सम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। अब ये कौन सा फंक्शन, कौन सा सम कॉल हो रहा है? मेरे पास दो फंक्शन है सम के, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो कौन सा कॉल होगा? अब यहाँ पे दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग। आपने यहाँ पे जो वैल्यूज आप पास करेंगे, जो आर्गुमेंट्स आप पास करेंगे, उनकी बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 10, 10 प्रोवाइड करता हूँ, सॉरी 10, 10 प्रोवाइड कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? बोथ द वैल्यूज आर इंटीजर, सो this function will be called because it is accepting both the values as integer, like integer basket 1 and integer basket 2। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी। ये मैच करेगा क्या? कोई ऐसा सम का फंक्शन है जो दोनों वैल्यूज इंटीजर की रिसीव कर लो, तो यस दिस इज द फंक्शन। तो ये उसको रिसीव कर लेगा। सो रन करके देखते हैं क्या हमारे रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो देख लेते हैं जी क्या हमारे फंक्शन ने क्या आउटपुट दी हमें। तो कहता है आई एम सम इंटीजर। आई एम सम इंटीजर का मतलब ये हुआ कि ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। अब अगर ये वाला फंक्शन कॉल हो गया तो हमने तो वैल्यूज उससे रिटर्न वैल्यू रिटर्न भी करवाई हुई है, तो रिटर्न वैल्यू को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो ये तो हमें समझ आ गई कि भाई इसने वो वाला फंक्शन कॉल कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ओबीजे, बल्कि इसको आप ऐसे कर लें यहाँ पर, क्योंकि वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख लें इंटीजर रिटर्न वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर नीचे मैं सी आउट लगा देता हूँ और उसके अंदर मैं रिटर्न वैल्यू जो है उसको भी प्रिंट कर देता हूँ, ताकि ये मुझे बताए कि रिटर्न वैल्यू क्या प्रिंट हुई। तो रिटर्न वैल्यू क्या होगी? ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और बिग बास्केट रिटर्न होगा। बिग बास्केट के अंदर क्या आ जाएगा? 10 एंड 10 20 आ जाएगा। वो 20 जो होगा वो यहाँ पे इस जगह पे रिसीव होगा और वो 20 इसमें कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। दोबारा हम अपना रिजल्ट देख लेते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर हमने ऐड कर दिया कि जो वैल्यू रिटर्न की थी हम उसे भी देख सकें। सो आई एम सम इंटीजर 20। तो इसका मतलब ये हुआ ये फंक्शन ठीक कॉल हो गया। अब उसके बाद हमने दूसरा केस चेक करना है, फ्लोट। तो फ्लोट के लिए आपको पता है पॉइंट्स में वैल्यूज होती है। मैं 10.2 एंड यहाँ पर 10.6 दे देता हूँ। अब ये मैंने दे दिया, उसके साथ ही इसने एरर शो कर दी। अब ये एरर किस चीज का है? देखें, वैल्यू फ्लोट है, वैल्यू फ्लोट है, हमारे माइंड में फ्लोट है, लेकिन जरा सा कंपाइलर को देखें वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये डबल है, ये कह रहा है ये भी डबल है। इसका मतलब ये हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने याद रखना है कि सी प्लस प्लस के अंदर जब आप सिंपली 10.2 10 पॉइंट समथिंग लिखते हैं तो वो इसको डबल ट्रीट करता है। और हमारे पास डबल तो कोई फंक्शन है ही नहीं है जो डबल डाटा टाइप पे काम कर रहा हो। हमारे पास जस्ट इंटीजर वाला है और फ्लोट वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप फ्लोट ही देना चाहते हैं तो आपने साथ यहाँ पे एफ टाइप करना है। ये एफ बताएगा कि दिस इज फ्लोट, दिस इज नॉट डबल। अब ये देखें उसने फ्लोट चेंज कर दिया ऊपर, अगर आप देख सकते हो तो फ्लोट। तो अब इसने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिए। अब ये एरर शो नहीं करेगा। और अब ये कौन सा फंक्शन कॉल करेगा? फ्लोट वाला। जाते हैं अपने रिजल्ट्स के ऊपर, देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो रिजल्ट्स अपने चेक करते हैं। कहते हैं आई एम सम फ्रॉम फ्लोट वाला। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फ्लोट वाला फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा केस था, वो भी हमने देख लिया। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर एफ आपने लाजमी प्लेस करना है इफ यू हैव इंटेंशन टू पास फ्लोट वैल्यू। अगर आपकी इंटेंशन नहीं है फ्लोट वैल्यू पास करने की, आप डबल पास करना चाहते हैं, तो जस्ट एफ को हटा दें, तो इसको वो डबल ही ट्रीट करेगा। लेकिन अब हमारे पास चूंकि डबल नाम का कोई फंक्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये बात भी प्रूव करने के लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ कि क्या सच में ये डबल पे ही काम करता है। तो यहाँ पर आपने इसकी डेटा टाइप चेंज कर देनी है। मैं यहाँ पे डबल रख लेता हूँ इसको, और ये डेटा टाइप्स भी हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं डबल। इसको भी डबल कर लेते हैं डबल, और अगेन यहाँ पर भी इसको हम डबल रख लेते हैं DOUB। दिस इज डबल एंड एवरीथिंग एल्स इज सेम। यहाँ पर अब हम आ जाते हैं तो ये देखें
ये डबल है। अब इसको कौन सा फंक्शन, जो मैं कह रहा था कि ये इसको डबल ट्रीट कर रहा है, तो अगर ये डबल ट्रीट कर रहा है तो अब मैंने डबल के डेटा टाइप के साथ भी एक फंक्शन बनाया है, तो इसको इसी को कॉल करना चाहिए। तो मैं इसके अंदर लिख लेता हूं आई एम फ्रॉम नॉट फ्लोट, आई एम फ्रॉम डबल वाला, आई एम फ्रॉम डबल वाला। ठीक है जी। तो अब इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। रिजल्ट अपने देख लेते हैं हम। तो आई एम सम फ्रॉम डबल वाला, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बात कह रहे थे वो एग्जैक्ट इसी तरह है कि जब आप इसके साथ एफ नहीं प्लेस कर रहे तो ये इनको डबल ट्रीट कर रहे हैं, और ये ऊपर डेफिनेशन में चेक करेगा क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो डबल रिसीव कर रहा हो, तो यस। लेकिन आमतौर पर हम जब 10.2 10.6 लिखते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि बस मैंने फ्लोट वैल्यू दे दी है, तो ऊपर फ्लोट का हमने फंक्शन भी बनाया होता है, लेकिन वो आपस में मैच ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर 10.2 इज एक्चुअली ट्रीटेड एज डबल। सो ये वेरी कर सकता है, बट ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। आई एम यूजिंग VS Code, and if you are using any other editor, and if there is any difference, you can comment down in the section. So ये कॉन्सेप्ट था हमारा। इसके बाद हमने तीनों केसेस को देख लिया। अब एक लास्ट केस हम और देख लेते हैं। वो ये है कि अगर यहाँ पर इंटीजर सम के साथ मेरे पास एक फंक्शन है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक फंक्शन और बना लेता हूँ, और इस फंक्शन के अंदर मैं जस्ट ये करता हूँ कि मैं इंटीजर टाइप का एक बकेट और बनाता हूँ, और उसके अंदर मैं रख देता हूँ बास्केट 3। यहां पर भी मैं रख देता हूं प्लस बास्केट 3। तो यहां पर अब ये तीन दोनों इंटीजर टाइप के हैं, बट ये तीन रिसीव कर रहे हैं, बाकी ठीक है। आप कह सकते हैं आई एम सम इंटीजर 3 वाला। ठीक है जी, यानी 3 आर्गुमेंट्स वाला। तो अब यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे तीन वैल्यूज पास करके चेक करता हूँ, 10 कामा 20 कामा 30। तो तीन वैल्यूज पास करता हूँ। अब चेक करते हैं क्या ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आई एम सम इंटीजर 3 वाला, तो अब इसने क्या किया, 60 रिजल्ट दिया, यानी उन सबको प्लस करके 60 रिजल्ट दिया। तो ये कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, जब मैंने तीन इंटीजर वैल्यूज पास की तो उसने देखा हाँ ये भी इंटीजर वाला है, बट ये दो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये 3 वाला था, तो उसने इस फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। सो इसी तरह फ्लोट और फ्लोट के साथ भी हो सकता है, डबल के साथ भी हो सकता है, यानी डेटा टाइप भी मैटर करती हैं और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी मैटर करते हैं। बोथ आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ function overloading in C++. So I hope you enjoyed the tutorial. See you in the next video. Allah Hafiz.